भाई तगड़ा झटका। 12 दिन है, केवल 12 दिन में सरकार बने हुए और जिस तरह से एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे थे शुभेंदु अधिकारी की सरकार की तरफ से, उनमें से कई मामलों में तो तगड़ा झटका लगा है। यह चौथा बड़ा झटका है इस 12 दिनों में, जब 9 तारीख को शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। ये चारों झटके दिखाऊंगा, 3 दिखा चुका हूं, लेकिन आज जो ताजा झटका लगा है, ये झटका कम है, सदमा बहुत बड़ा है। सदमा इस लिहाज से क्योंकि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी जो एक बार फिर से उसी स्तर पर आने के लिए तैयार बैठी है, उसे अगले होने वाले चुनाव यानी कि 2026 के बाद जो 2031 में चुनाव हो उससे पहले खत्म कर देना है। लेकिन खात्मा होगा कैसे इस पार्टी का, जब ऐसे झटके लगेंगे। तो एक बड़ी तरीके से कार्रवाई शुरू की जा रही थी। वैसे तो जो मुख्यमंत्री महोदय हैं पश्चिम बंगाल के, वो खुद भी कई मामलों में आरोपी हैं। हां, दूध के धुले नहीं है, लेकिन वो और उनकी पुलिस और केंद्र सरकार मिलकर खास तौर पर टीएमसी के नेताओं पर लगाम कस रही। मैं ये भी नहीं कहता गलत है, करना चाहिए, लेकिन हर भ्रष्टाचारी पे एक जैसा करके दिखाओ तो माने नहीं ना। लेकिन यहीं पर लगी है जबरदस्त फटकार भी और तब जबरदस्त झटका भी। ये 12 दिनों के भीतर चौथा बड़ा झटका है। गिरफ्तारी करनी थी, मैंने पहले ही दिन कहा था, जिस दिन टीएमसी के एक बड़े नेता और पूर्व मंत्री जो ममता बनर्जी के खास है, उनकी गिरफ्तारी ईडी ने की थी। उसके बाद मैंने कहा था एक वक्त आएगा जब अभिषेक बनर्जी को गिरफ्तार करने के लिए ये मचलेंगे, लेकिन ये हो ना पाया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा नहीं, कतई नहीं। नमस्कार, मैं हूं प्राजपाल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आप कैसे सत्ता में रह सकते हैं या आप सत्ता में आ जाए तो उसे बरकरार कैसे रख सकते हैं। आपको अगर बरकरार रखनी है अपनी सत्ता, तो आपके जो प्रतिद्वंदी हैं उनको इस स्तर पर लाकर खड़ा कर दिए वो चुनाव लड़ने लायक तक ना बचे, वो आवाज उठाने लायक तक ना बचे, वो कुछ कहने लायक तक ना बचे। जहां पता लगे कि आपने अपना प्रत्याशी खड़ा किया, वो आओ वहां पर प्रत्याशी केवल नाम के लिए खड़ा कर पाए, कुछ कर ना पाए। यही है भारतीय जनता पार्टी ने इन तमाम जितनी भी जांच एजेंसियां, उनका इस्तेमाल कुछ इसी तरीके से किया है दोस्तों। यहां पर भी किया जाना था। मैंने कहा था कि ईडी ने जब पहले ही चुनाव के फौरन बाद गिरफ्तार किया था ममता बनर्जी के खास और ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री जो थे, उस समय मैंने कहा था कि अगला नंबर अभिषेक बनर्जी का लगेगा। ये मानेंगे नहीं, मैं ये नहीं कह रहा अभिषेक बनर्जी, मैं तो कह रहा ममता बनर्जी गिरफ्तार कराओ, लेकिन शुभेंदु अधिकारी को क्यों नहीं, हेमंत बिस्व शर्मा को क्यों नहीं। भाई मैं नहीं कह रहा हूं, आप ही लोग आरोप लगाते थे ना, तो क्यों नहीं, अब गिरफ्तारी क्यों नहीं। गुरु को कराओ ना, लेकिन नहीं कराएंगे। उनको गिरफ्तार कराएंगे तो दिक्कत में पड़ जाएंगे, यही बात है ना, और यहीं पर खेल हो गया है। पहले देखिए खबर क्या है, न्यूज 24 की खबर है, अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाई कोर्ट से बड़ी राहत। यह चौथा मामला है, क्योंकि जब संवैधानिक संस्थाएं, खासतौर पर मतलब अदालतों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अदालत से इतर जब वो पक्षपात पर उतर आए तो ज्यादातर मामले अदालत ही जाते हैं और अदालत में जाकर ही फैसले लिए जाते हैं। वरना जांच एजेंसियों की जिम्मेदारी होती है कि निष्पक्ष जांच करें, वो ये ना देखें कि वो सरकार का खास है या नहीं खास है। वरना मैं तो कह रहा हूं, अगर इतना ही नैतिकता ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स में होती तो यकीन मानकर चलिए भारतीय जनता पार्टी के आधे से ज्यादा नेता इस समय जेल की सलाखों के पीछे होते हैं। उन पर इतने गंभीर आरोप है क्योंकि आयातित है, सारे आयात करके लाए गए हैं, कोई इस तोड़ से कहीं वहां से तोड़कर। और मोदी जी अपनी बात पर रहते नहीं है, शाह बाबू अपनी बात पर रहते नहीं है। अगर वो दोनों अपनी बात पर रहते तो शुभेंदु अधिकारी और हेमंत बिस्व शर्मा पर तो आरोप उन्होंने नहीं लगाया था, नहीं लगाया था क्या, नहीं होते। लेकिन वो निष्पक्षता के साथ काम नहीं करती जांच एजेंसियां, तब अदालत जानता है। दरअसल 2031 के चुनाव से ठीक पहले की ये पूरी कहानी है कि 1-1.5 साल में इतनी तगड़ी कार्रवाई कर दी जाए कि अभिषेक बनर्जी की हिम्मत ना हो पाए कि वो कुछ बोल पाए। ममता बनर्जी भी थोड़ी डरी सहमी रहे। मैं कहने में कोई संकोच नहीं करना चाहता, ये बात सच है। टीएमसी को पश्चिम बंगाल के अंदर उत्तर प्रदेश की बीएसपी के तौर पर स्थापित करना चाहती है बीजेपी की पार्टी तो है, हमें मालूम भी है आप राजनीतिक दल हैं, हमें यह भी मालूम है आप मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, लेकिन कहना कुछ मत। वरना हम इसे गिरफ्तार कर लें, हम उसे गिरफ्तार कर लें, हम यहां जब्त कर लें, हम वो जब्त कर लें, बस इसी में। फिर मैं कह रहा हूं, मैं मेरा चैनल किसी भी भ्रष्टाचारी को समर्थन नहीं करते। अगर वाकई अभिषेक बनर्जी ने कुछ गलत किया, कहा क्या था वो बताऊंगा, लेकिन अगर ऐसा है तो सारे गिरफ्तार होने चाहिए, लेकिन सारे नहीं होते। अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ी राहत, भड़काऊ बयान के मामले में पुलिस कार्रवाई पर रोक। ममता
मामला पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान अमित शाह पर कथित भड़काऊ बयान देने से जुड़ा है। मतलब ममता बनर्जी के भतीजी पर यह कार्रवाई अमित शाह को लेकर एक भड़काऊ बयान दिया था, उससे जुड़ा है। लेकिन वो बात अलग है, ये सारे के सारे देते रहे, ना पुलिस जागती है, ना कोई लेना देना होता है ना, बाकी कोई कुछ भी कहता रहे, इनको हक है सबको कहने का, ये नहीं कह सकते। विपक्ष की पार्टी का कोई नेता कहेगा तो अदालतों तक पहुंच जाएगा मामला, आजम खान की तरह चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे, तमाम चीज़। आजम खान के साथ आपको याद ही होगा भी क्या हो गया एक और मामले में, जो उन्होंने तनखैया वाला बयान दिया था। वो बात अलग है कि बीजेपी के नेता उससे 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 बहुत ज़्यादा आता था, गंदे बयान देते हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अब सोचिए, संसद के अंदर इनका सांसद गाली दे रहे थे, धमकी दे रहे थे, कोई कार्रवाई सुनी किसी ने सुनी? कार्रवाई हुई है, अयोग्य घोषित हो, कोई लेना देना नहीं। आप दीजिए, आप भड़काऊ बयान दीजिए, भड़काऊ भाषण दीजिए। देखिए, लाइव लॉ की भी खबर है। कलकत्ता हाई कोर्ट इज डिक्टेटिंग ऑर्डर इन ए पिला बाय टीएमसी लीडर अभिषेक बनर्जी सीकिंग क्वैशिंग ऑफ एन एफआईआर ओवर एलेगली ऑब्जेक्शनेबल रिमार्क एट एन इलेक्शन रैली। इसमें गए थे। अब कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी आदेश दे दिया, नो कोअर्सिव एक्शन अगेंस्ट टीएमसी अभिषेक बनर्जी बुक फॉर एलेगली मेकिंग ऑब्जेक्शनेबल स्टेटमेंट अगेंस्ट होम मिनिस्टर अमित शाह ड्यूरिंग ए पोल रैली। और फिलहाल 31 जुलाई तक इनको राहत दी गई है। ये चौथा बड़ा मामला कैसे, पहले मैं आपको बता दूं। पहला मामला निकल कर आया था जब टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे थे। शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बन चुके थे, उन पर फुर्सत नहीं थी कि उन उन्मादियों के गिरफ्तारी के आदेश दें या फिर उनके वीडियोस निकलवाए, उससे चिन्हित करवाए, पोस्टर लगवाए, फिर बुलडोजर वाली कार्रवाई करवाए उनके घर पर। उनकी चिंता नहीं थी, वो दूसरे काम में लगे थे। तो पहला तो ये कलकत्ता हाई कोर्ट गई ममता बनर्जी, हाई कोर्ट का आदेश, जितने लोग अपना घर मकान दुकान छोड़कर दहशत की वजह से गए सबको वापस लाओ, सुरक्षा की जिम्मेदारी बंगाल पुलिस यानी शुभेंदु अधिकारी की पुलिस की। दूसरा, फिर दोबारा एक मामला निकल कर आया जब तिलजला पहुंच गया था बुलडोजर शुभेंदु अधिकारी की सरकार के आदेश पर कि गिरा दो मकान क्योंकि मुसलमान, वहां पहुंचा, बुलडोजर एक्शन पर रोक। ये दूसरा। फिर जहांगीर खान वाला मामला, लगा था कि कई तरह के मामले दर्ज हैं, जहांगीर खान की बात नहीं सुनी जाएगी, लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट का आदेश, कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, ये गलत तरीका है। और अब ये चौथा मामला, अभी और भी मामले हैं, धीरे धीरे करके आ रहे हैं, एक के बाद एक झटके लगेंगे। तो यही सारे झटके लगते जा रहे हैं। देखिए, इसमें भी लिखा हुआ है, टीएमसी एमपी अभिषेक बनर्जी गेट्स इंटरिम रिलीफ फ्रॉम कलकत्ता हाई कोर्ट ओवर एफआईआर अगेंस्ट हिम। 31 जुलाई तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। बनर्जी बैरेड फ्रॉम लिविंग कंट्री विदाउट कोर्ट्स अप्रूवल, ये भी कह दिया गया कि बिना कोर्ट की अनुमति के देश छोड़कर नहीं जा सकते, जा भी कहाँ रहे थे वो। खैर, अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाई कोर्ट से राहत, 31 जुलाई तक दंडात्मक कार्रवाई पर रोक। कलकत्ता हाई कोर्ट ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ 31 जुलाई तक दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई है। अमित शाह पर कथित टिप्पणियों से जुड़ी एफआईआर मामले में फिलहाल राहत मिली है और इसको लेकर अब सरगर्मियां तेज है कि एक के बाद मतलब 12 दिनों में 4 बड़े झटके अगर मैं एवरेज निकालूं तो हर तीसरे दिन शुभेंदु अधिकारी की सरकार को फटकार पड़ रही है या फिर उनके मामले पर रोक लगाई जा रही है। नमस्कार।